गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर सेकंड टॉपिक फंक्शंस। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की हम बात कर रहे हैं 12th क्लास का, जिसमें फर्स्ट टॉपिक था हमारा रिलेशन का कंप्लीटली हमने कर लिया है। जिसमें फर्स्टली हमने रिलेशन को डिफाइन किया, टाइप्स ऑफ रिलेशन जिसके अंदर मेनली थे हमारे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, उनको सोल्व किया। अब हम रिलेशन की एक स्पेशल ब्रांच या स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन की बात कर रहे हैं, फंक्शन। वैसे तो हमने +1 में भी इसके डिफरेंट टाइप्स किए थे या डेफिनेशन भी की थी। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन क्या है? एक रिलेशन है ए से बी तक। इसके अंदर एक कंडीशन होगी, जो ए का हर एक एलिमेंट हो बी के किसी न किसी एक एलिमेंट के साथ पक्का रिलेटेड होगा। अगर डेफिनेशन पढ़े, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सेड टू बी फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। जैसे कि मान लो एक सेट हमारा है 1 2 3 एंड जो बी सेट है वो क्या है हमारा 1 4 9 और 16। ठीक है, ये ए है, ये सेट बी है। इन दोनों के अंदर हमने एक रिलेशन डिफाइन किया आर। वो कैसा है? मान लो 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 4 के साथ, 3 का रिलेशन 1 के साथ। सेकंड एक और रिलेशन हमने R1 किया, 1 का रिलेशन 4 के साथ, 2 का रिलेशन 4 के साथ और 3 का रिलेशन 4 के साथ। फिर हमने R2 एक रिलेशन डिफाइन किया। 1 का रिलेशन हमारा 9 के साथ है, 2 का रिलेशन 4 के साथ है, 1 का रिलेशन 1 के साथ है और 3 का रिलेशन 9 के साथ है। तो ये कुछ टाइप्स के रिलेशन होंगे हमारे रिलेशन में। अब फंक्शन चेक करते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन क्या लगती है? ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। इमेज का मतलब होता है, देखो जैसे ये एक एलिमेंट है मेरा 2 और 5। 2 और 5 एक ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर को हम साथ में इसके अंदर एक इमेज होगी, एक प्री इमेज होगी। इमेज किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे इमेज ऑफ 2। ये हमारा क्या है? इमेज ऑफ 2। और ये क्या है? हमारी प्री इमेज ऑफ 5। प्री इमेज ऑफ 5। तो आपने याद रखना है, जो पहले वाला नंबर होता है प्री इमेज होता है, सेकंड वाला इमेज होता है। तो अब देखो कि ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। ए के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। जैसे 1 की इमेज क्या है 1, 2 की इमेज क्या है 4 और 3 की क्या है 1। हर एक एलिमेंट की इमेज है और ए की इमेज है, तो इसको हम बोलेंगे फंक्शन। अच्छा, यूनिक का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि 1 की भी 1 और 3 की 1 नहीं। अगर एक की एक है, जैसे इसमें एक की इमेज 9 और एक की इमेज 1 है, इसमें एक की 2 इमेज आ गई, तो ये इमेज यूनिक नहीं है, तो ये फंक्शन बनेगा। मतलब क्या आएगा हमारा? यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें 1 2 3 तीनों आने चाहिए, 1 भी आया, 2 भी आया, 3 भी आया, और सिर्फ एक बार आने चाहिए। 2 बार आगे तो मान लो यूनिक इमेज नहीं रहेगी। तो दिस इज फंक्शन। सेम देखो 1 की इमेज 4, 2 की 4, 3 की 4। ये भी क्या है? हमारा फंक्शन है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की इमेज है। चाहे सबकी इमेज सेम हो, लेकिन है हर एक की और एक ही इमेज है। जैसे 1 की कितनी इमेज है? 1 4। 2 की कितनी इमेज है? 1 और 3 की कितनी इमेज है? 1। सेम इसमें देखेंगे 1 की इमेज 9, 2 की 4, 1 की 1 और 3 की 9। तो अब ध्यान से देखो 1 की 9 भी और 1 की 1 भी है, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। ये दोनों हमारे फंक्शन है, ये नहीं है। तो ये तो थी हमारी फंक्शन की डेफिनेशन। इसको हम एक ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, ये मान लो हमारा सेट है ए 1 2 3 एंड दिस इज द सेट ऑफ बी 1 4 9 और 16। तो जैसे 1 की इमेज 1 है, 2 की 9, 3 की 4, तो दिस इज द फंक्शन। अच्छा, अगर यहां पे ये भी हो सकता है कि 3 की इमेज 16 भी है। अब 3 की 2 इमेज होगी 4 और 16, सो दिस इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, तो अगर हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज हो तो उसको हम फंक्शन बोलेंगे, अदरवाइज दिस इज नॉट ए फंक्शन। तो ये हमारी फंक्शन की डेफिनेशन थी। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे। फंक्शन के टाइप्स। फंक्शन हम मेनली डिफरेंट 2 टाइप से डिस्कस करेंगे यहाँ पे। 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। एक हमारा होगा 1 1, दूसरा होगा ऑन टू। वैसे तो डिफरेंट फंक्शंस की डेफिनेशंस, जैसे कि हमने आइडेंटिटी फंक्शन, उसके बाद हमने क्या था, बहुत सारे फंक्शन किए थे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, मोड फंक्शन, साइन फंक्शन, कोस फंक्शन, वो सारे फंक्शंस किए थे।
+1 के अंदर। लेकिन अब हम यहाँ पे दो टाइप के फंक्शन और करेंगे। पहला जो हमारा होगा वो होगा वन वन फंक्शन। क्या होगा? वन वन फंक्शन। उसके लिए देखो वन वन फंक्शन क्या होता है। वन वन फंक्शन होएगा हमारा, देखो वन वन नाम से पता चला हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, डिस्टिंक्ट इमेज हो। तो ए रिलेशन या ए फंक्शन, अब तो हम फंक्शन की टाइप कर रहे हैं ना, ए फंक्शन ए टू बी इज said to be a one function if each element of A has distinct image in B। अब इन दोनों की डेफिनेशन में हम डिफरेंस देखेंगे, फंक्शन की डेफिनेशन में और वन वन फंक्शन की डेफिनेशन में। तो पहली तो बात, फंक्शन तो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है जिसमें ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए बी के अंदर, डिस्टिंक्ट इमेज, यूनिक इमेज होनी चाहिए। लेकिन वन वन फंक्शन के अंदर फंक्शन की डेफिनेशन तो होनी चाहिए, यानी कि इमेज तो होनी चाहिए यूनिक, लेकिन उसके साथ में कंडीशन और होनी चाहिए कि ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज डिस्टिंक्ट, यहां पे ये वर्ड मेन है हमारा, डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। इस डेफिनेशन के अंदर हमारा क्या वर्ड मेन है? डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, यानी कि ए के हर एक एलिमेंट की बी के अंदर डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, यानी कि सेम इमेज इसके अंदर नहीं चलेगी। जैसे अगर वन की इमेज 3 आ गया ना, तो किसी और की इमेज 3 नहीं होना चाहिए। हमने एक सेट लिया था, ए सेट क्या लिया था 1 2 3, एंड बी सेट क्या लिया था 1 4 9 और 16। इन दोनों की हमने फंक्शन लिखा था। जैसे मान लो हमने पहला फंक्शन लिखा 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4 और 3 की इमेज भी 4 है। तो देखो ईच एलिमेंट ऑफ ए 1 2 3 हैगा, हम सबकी क्या होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट इमेज, अलग अलग होनी चाहिए। जैसे 1 की अगर 1 है ना, तो किसी और की 1 इमेज नहीं होनी चाहिए। 2 की 4 है तो किसी और की 4 नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 3 की 4 है, तो दिस इज नॉट 1 1, नॉट 1 1। 1 1 कब होता है? जब 3 की इनमें से कोई इमेज ना होती। जैसे मान लो यहाँ पे होता है 3 की 9 इमेज, तो दिस इज 1 1। देखो अब 1 की 1 है तो किसी और की 1 नहीं है, 2 की 1 4 है तो किसी और की नहीं, और 3 की 9 है तो यानी कि ये डिस्टिंक्ट इमेज का मीनिंग है यहाँ पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए हमारी। तो इसके बाद देखो आप, इसमें और इसमें एक ही डिफरेंस है, इसके अंदर तो इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए, वो तो इसके अंदर भी होगी, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट। इसके अंदर हमारा चल जाता, ये फंक्शन तो बनता हमारा, अगर मान लो यहाँ पे 4 होता तो दिस इज फंक्शन, बट इमेज रिपीट होगी, सो दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ये 1 1 बनेगा। उसके बाद आता है हमारा ऑन टू फंक्शन। तो सेकंड डेफिनेशन है हमारी ऑन टू फंक्शन की है, वो भी हमने, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज 1 1 ऑन टू पे बेस्ड है, हम हर एक क्वेश्चन के अंदर 1 1 एंड ऑन टू चेक करेंगे, 1 1 ऑन टू 1 1 ऑन टू बस। जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव चेक किया, ऐसे 1 1 ऑन टू चेक करेंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शंस कौन से होते हैं? ए फंक्शन A to B is said to be on to function if each element of B, इसके अंदर हम B के एलिमेंट की बात करेंगे। अभी तक फंक्शन के अंदर और 1 1 फंक्शन के अंदर हमने ए के एलिमेंट की बात की है, लेकिन यहां पे किसकी? B के। Each element of B has pari image in A, यानी कि B के जितने भी एलिमेंट है वो उन सब की परी इमेज होनी चाहिए, यानी कि वो, जैसे फंक्शन के अंदर तो A के सारे एलिमेंट आने चाहिए थे ना,
अब इसके अंदर कंडीशन होती है कि बी के भी सारे एलिमेंट आने चाहिए। बी के देखो हमने जब फंक्शन डिफाइन किया था तो उसके अंदर 16 किसी में नहीं आया था, लेकिन वो ऑन टू तभी बनेगा जब बी के सारे एलिमेंट आएंगे। तो जैसे मान लेते हैं एक सेट ले लिया हमने, यहाँ पे 4 एलिमेंट और ले लिया और इस कोरिलेशन को हमने डिफाइन कर दिया कैसा, 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का 4 के साथ, 3 का 9 के साथ और 4 का 16 के साथ। तो देखो 1 की इमेज 2 उधर से देखना, बी के एलिमेंट्स को देखना हमने, ईच एलिमेंट्स ऑफ बी क्या है 1 4 6 9 16, तो 1 आया, 4 आया, 9 आया, 16 आया, यानी कि ये सारे एलिमेंट आने चाहिए। तो हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट, हर एक एलिमेंट की परी इमेज होनी चाहिए ए के अंदर। तो जैसे कि 9 की परी इमेज क्या है 3, 16 की परी इमेज क्या है 4। तो देखो हम इसमें बी में हर एक एलिमेंट की परी इमेज देख सकते हैं, 1 की परी इमेज 1, 4 की परी इमेज 2, 9 की परी इमेज 3 और 16 की परी इमेज 4, यानी कि हर एक एलिमेंट की परी इमेज है, हर एक एलिमेंट आया है बी का। सो दिस इज ऑन टू। 1 1 और ऑन टू में डिफरेंस क्या आएगा, 1 1 के अंदर तो क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट सिंगल एलिमेंट के ऊपर जाना चाहिए, दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए एलिमेंट बी का एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। लेकिन ऑन टू के अंदर क्या आएगा, बी का एलिमेंट रिपीट हो सकता है। जैसे मान लो इसके अंदर 16 ना ही होता तो ये यहां पे आ जाता, मान लो 4, ये सेट है हमारा ए और बी। तो अब रिलेशन में देखो 1 की 1, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 4। तो अब हमने ऑन टू चेक करने के लिए देखना कि बी के सारे एलिमेंट आए हैं कि नहीं आए। तो देखो बी का एलिमेंट आया है 4, 1 भी आया, 2 4 भी आया, 9 भी आया, 1 4 9 वही आने चाहिए। कितनी बार आए डजंट मैटर, इसके अंदर नहीं लिखा ना यूनिक परी इमेज होनी चाहिए, नहीं 4 की परी इमेज है, हालांकि 2 है कोई बात मैटर नहीं करता। तो ये हमारी क्या हो गया ऑन टू फंक्शन। लेकिन इसके अंदर क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट इमेज। जैसे 1 की इमेज 1, 2 की 4, 3 की 9 और 4 की 4 है, 2 की भी 4 है और 4 की भी 4 है। तो दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन। 1 1 कब बनेगा, जब अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज हो। ऑन टू कब बनेगा, जब बी के हर एक एलिमेंट की परी इमेज हो। तो ये हमारी कंप्लीट डेफिनेशन होगी, आपने इनको क्लियरली लिखना और समझना है। इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। 1.3 एक्सरसाइज के अंदर हम रिलेशंस फंक्शंस को चेक करेंगे 1 1 ऑन टू। तो उनको देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो क्या है, एक सेट है। पहले हमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फाइनाइट सेट के ऊपर होंगे, फिर इनफाइनाइट, जैसे रिलेशन के अंदर था ना, पहले फाइनाइट सेट के ऊपर था फिर इनफाइनाइट सेट के अंदर, सेम यहाँ पे होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है सेट, लेट एक सेट है वो क्या है 1 2 3, 1 2 एंड 3, एंड जो बी सेट है वो क्या है हमारा, वो है 4 5 6 7, 4 5 6 एंड 7, एंड एफ बी द फंक्शन ए टू बी। तो हम यही लिखने का मेथड वही है, पहले सेट को डिफाइन करेंगे फिर फंक्शन को। तो लेट या एंड एफ बी द फंक्शन, इन्होंने लेट लिखा, तो लेट एफ बी द फंक्शन ए टू बी डिफाइन एज। तो ये फंक्शन देखो कैसे डिफाइन है, एफ के एलिमेंट्स ही दिए हमें, 1 का 4 के साथ रिलेशन है, 2 का 5 के साथ, और जो 3 है उसका 6 के साथ हमारा रिलेशन है। तो इसको हमने शो करना है कि 1 1 है। तो देखो 1 1 फंक्शन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, हमारा 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। डिस्टिंक्ट मींस अलग अलग। तो देखो 1 की इमेज 4 है, तो क्या किसी और की इमेज 4 है, नहीं है, तो 1 की डिस्टिंक्ट इमेज है। 2 की इमेज 5 है, किसी और की इमेज 5 है, नहीं है, तो 2 की इमेज क्या है, डिस्टिंक्ट। 3 की इमेज 6 है, तो 3 की इमेज भी क्या है, डिस्टिंक्ट। तो ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, सो दिस इज 1 1। तो हम क्या लिखेंगे क्लियरली, each element of A has distinct image in B, so F is 1 1 फंक्शन। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके अंदर हमने सिर्फ चेक करना था क्या ईच एलिमेंट की डिस्टिंक्ट, ये सिर्फ फाइनाइट सेट पे इसलिए थोड़ा छोटा क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है,
हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर भी हमें सेम सेट दिया हुआ है और फंक्शन देखो कैसे डिफाइन है हमारा। ए एक सेट है 1 -1 2 3। ए जो सेट वो क्या है 1 -1 2 एंड 3 एंड बी इज द सेट। बी क्या सेट दिया हुआ है 1 4 9 और 16। 1 4 9 16। अब एफ बी द फंक्शन एफ ए टू बी, इसका मतलब ए टू बी द फंक्शन डिफाइन एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या आएगा फंक्शन जब एक्स की वैल्यू पुट करेंगे उसका रिलेशन किसके साथ होगा एक्स स्क्वायर के साथ। तो हम फंक्शन के एलिमेंट लिख सकते हैं यहां से देखो एक्स को 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1, एक्स को -1 पुट किया उसका भी स्क्वायर 1, एक्स को 2 पुट किया 2 का स्क्वायर 4 और एक्स को 3 पुट किया 3 का स्क्वायर 9। एक्स को 4 पुट किया 4 कैसे पुट कर सकते हैं हमने तो एक एलिमेंट लेने। तो ये हमारा फंक्शन बन गया। इसके अंदर हमने एक एलिमेंट को पुट करना है, जो आंसर आएगा वो बी से आएगा, लेकिन आएगा क्या ए के एलिमेंट का स्क्वायर। तो अब 1 1 और ऑन टू चेक करना है। 1 1 की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए के हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। जैसे 1 की अगर इमेज 1 है ना तो किसी और की इमेज 1 नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो -1 की इमेज भी क्या है 1। तो 1 और -1 दोनों की इमेज क्या आ गई सेम। अगर दो एलिमेंट की सेम इमेज हो तो दिस इज नॉट 1 1, दिस इज मैनी वन फंक्शन। तो हम लिखेंगे अच्छा है कि यहाँ पे दो वर्ड यूज किए गए मैनी वन और दूसरा है इनटू। मैनी वन का मतलब होगा नॉट 1 1, क्या होगा नॉट 1 1, और इनटू का मतलब होगा नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। जो हमने 1 1 और ऑन टू की डेफिनेशन की है उनका मैनी वन क्या आएगा नॉट 1 1। अगर मैनी वन पूछे तो आपने नॉट 1 1 लिखना है और इनटू पूछे तो नॉट ऑन टू। तो अब मैं देखो मैनी वन कैसे होगा, हम लिखेंगे सिंस एफ ऑफ 1, एफ को 1 पुट किया वो भी आंसर क्या आ रहा है 1, और एफ ऑफ -1 वो भी क्या आ रहा है 1, दोनों की इमेज सेम है। तो इंप्लाइज एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ -1। सो एफ इज नॉट 1 1 और एफ इज मैनी वन, मैनी वन। सो एफ 1 1 है तो क्या है मैनी वन। सिमिलरली देखो ऑन टू, क्लियरली जो ऑन टू की डेफिनेशन क्या थी कि जो फंक्शन ऑन टू कब होएगा जब बी के ईच एलिमेंट की परी इमेज होगी। ईच एलिमेंट ऑफ बी हैज परी इमेज इन ए। तो देखो 16 की कोई परी इमेज है इसके अंदर, 16 किसी का आंसर आया नहीं आया ना, तो 16 की परी इमेज नहीं है। तो हम लिखेंगे क्लियरली 16 बिलोंग्स टू बी हैज नॉट एनी परी इमेज इन ए। 16 की कोई परी इमेज नहीं है, सो एफ इज नॉट ऑन टू। अगर ऑन टू नहीं है तो क्या आएगा एफ इज इन टू। आपको मेनली तो दो डेफिनेशन है 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 क्या होता है डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेज, यानी कि सबके एलिमेंट्स की सब इमेज अलग होनी चाहिए। जैसे 1 की इमेज 1 है, -1 की अलग अलग होनी चाहिए थी, तो दिस इज नॉट 1 1। और ऑन टू क्या होता है जो बी के अंदर एलिमेंट है सबकी प्री इमेज आनी चाहिए थी, तो 16 की प्री इमेज नहीं है, सो दिस इज नॉट ऑन टू। तो ये क्या हो जाएगा इन टू। तो लेकिन आपने क्या अगर डेफिनेशन क्लियरली आती है तो कोई मुश्किल से क्वेश्चन नहीं है, सबसे आसान चैप्टर फर्स्ट चैप्टर हमारा। अगर आपको क्लियरली डेफिनेशन आती है और आपने +1 में भी थोड़ा सा ध्यान से कर रखा है चैप्टर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन वैसे तो इनफाइनाइट सेट पे है जेड, बट ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर। तो लेट करेंगे हम जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड एफ जो फंक्शन है हमारा वो क्या है जेड से जेड तक।
बी द फंक्शन डिफाइन एज, कैसे डिफाइन है वो फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी कि जब हम फंक्शन के अंदर कोई इंटीजर की वैल्यू एक्स पुट करेंगे तो उसका आंसर आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स। फॉर एग्जांपल मान लो हमने निकालना है एफ ऑफ 2, तो इसका मतलब होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 4 + 2 6, तो 2 का रिलेशन 6 के साथ है। ठीक है, 2 का रिलेशन किसके साथ है, 6 के साथ। तो ऐसे ही ये फंक्शन डिफाइन है। अब इसको हमने नॉट 1 1 प्रूव करना है कि ये 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है तो कोई एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा, दो एलिमेंट ऐसे मिलेंगे जो एलिमेंट तो डिस्टिंक्ट है बट उनकी इमेज क्या है, सेम। तो हम एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे अच्छा कोई मैनी वन ही देखना है इसको, तो मैं दो एलिमेंट ले रहा हूं सिंस, एक तो ले लिया 0 और एक ले लिया -1 बिलोंग्स टू जेड। देखो 0 और -1 दोनों इंटीजर है, तो एफ ऑफ 0 हमने निकाला। एफ ऑफ 0 क्या आएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 0, तो आंसर 0 आ गया। एफ ऑफ -1 निकाल लेते हैं, -1 का स्क्वायर प्लस -1, तो देखो -1 का स्क्वायर क्या आ गया 1, माइनस इंटू प्लस -1 इज इक्वल टू 0। तो देखो 0 की इमेज भी क्या आई 0 और -1 की इमेज भी क्या आई 0, यानी कि 0 का रिलेशन 0 के साथ और -1 का रिलेशन भी 0 के साथ है। तो इसका मतलब हो गया एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ -1। जब दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज सेम आई तो दिस इज नॉट 1 1, implies f is not 1 1, so f is onto, f is many one प्रूव करना था हमने, so f is many one। ये आसान सा क्वेश्चन था हमारा। many one या 1 1 होगा डिस्टिंक्ट एलिमेंट है डिस्टिंक्ट इमेज, many one हो जाएगा जो 1 1 नहीं है। तो आपने इसको, अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 4th, उसके अंदर भी हमें फाइनाइट सेट दिया हुआ है। तो इसको देखो हम कैसे करेंगे। 4th जो क्वेश्चन है वो है हमारा ए बी द सेट ऑफ -1 0 और 1 एंड एफ फंक्शन है ए टू ए, ये भाई, एंड एफ जो फंक्शन है ए से ए बी द फंक्शन डिफाइन एज, वो कैसे डिफाइन है देखो, एफ ऑफ एफ जो हमारा एक्स का रिलेशन एक्स के स्क्वायर के साथ है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि अगर वैल्यू एक्स रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन है ये हमारा, सेम जो हमने सेकंड वाला किया था। तो इसके एलिमेंट लिख लेते हैं अभी। देखो पहले x को रखा -1 का स्क्वायर 1, एलिमेंट का रिलेशन किसके साथ होगा, उसके स्क्वायर के साथ। सेकंड 0 रखा तो 0 का स्क्वायर 0, फिर 1 रखा 1 का स्क्वायर 1, तो ये तो वही सेकंड क्वेश्चन बन गया। तो इसके अंदर हमें इसको चेक करना है, दिस इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो ये 1 1 है ना ही ऑन टू है। तो 1 1 के लिए तो क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है डिस्टिंक्ट इमेज। तो आप इसमें क्लियरली देख सकते हो -1 की इमेज क्या है 1 और 1 की इमेज भी क्या है 1, तो दो एलिमेंट्स की अगर सेम इमेज आ जाए तो वो दिस इज नॉट 1 1। हम लिखेंगे क्लियरली f ऑफ -1 इज इक्वल टू इसके f ऑफ 1 के, सो f इज नॉट 1 1। नेक्स्ट जो हमारा है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। ऑन टू चेक करते हैं। अब ऑन टू के लिए देखो ये जो फंक्शन है ए टू ए है, जो इसका लास्ट वाला सेट है वो भी ए है, तो इस ए के इसी ए के अंदर हर एक एलिमेंट की पर इमेज होनी चाहिए, यानी कि -1 की भी पर इमेज होनी चाहिए, 0 की भी और 1 को भी। तो देखो इसमें -1 की कोई पर इमेज है, -1 किसी का स्क्वायर होगा नहीं होगा ना, तो अब लिखेंगे एंड -1 बिलोंग्स टू ए हैज नॉट एनी प्री इमेज इन बी, नहीं बी नहीं ए ही सेट है हमारा वो, सो एफ इज नॉट ऑन टू। तो यही हमने चेक करना था 1 1 ऑन टू। ये तो हमारे सिंपल से फाइनाइट सेट के ऊपर क्वेश्चन थे। उसके बाद हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट सेट पे, जैसे रियल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स। तो उनको देखो, उनमें जब भी हमें नॉट प्रूव करने आएगा या मैनी वन या इनटू प्रूव करने आएगा तो हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इसमें -1 और 1 ले लिया।
कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें एग्जाम्पल लेंगे। लेकिन अगर आता है हमें जर्नली प्रूव करना कि उसको 1-1 प्रूव करो या ऑन टू प्रूव करो, तो हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, हम एलिमेंट को मान लेंगे, जैसे ए बी सी या एक्स वाई जेड, जैसे हमने रिलेशन वाले क्वेश्चन में किया था। सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हम उनको प्रूव करने के लिए जर्नली एलिमेंट ले लेते हैं ए बी सी। तो यहाँ पे भी हम ए बी सी लेके करेंगे। तो आपको अगले क्वेश्चंस को समझने के लिए आप में पहले ये क्वेश्चन 4 करने पड़ेंगे। अगर आप ये 4 क्वेश्चन इजीली कर सकते हो तो आपको अगले क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे। तो आप पहले इस वीडियो को यही स्टॉप करके आप ये पहले 4 क्वेश्चन करें, फिर इसके बाद देखें। तो मैं आगे शुरू करने जा रहा हूं। 5th क्वेश्चन, आपने पहले ये 4 क्वेश्चन करके देखने, अगर आप आगे इजीली समझना चाहते हो तो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, सो दैट एफ आर टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। फिफ्थ क्वेश्चन में है एफ जो हमारा रियल नंबर से रियल नंबर के ऊपर है, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x है। एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर के ऊपर और उसको इस तरह से डिफाइन है कि x की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर 2x आएगा। अब इसको चेक करना है 1-1 एंड ऑन टू। 1-1 एंड ऑन टू दोनों हमने इनको प्रूव करना है। तो देखो कैसे, 1-1 के लिए हमारा एक बेसिक सा ट्रिक होगी कि हम ऐसा करते हैं। 1-1 का मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेज। हम 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेके चलेंगे और मान लेंगे उनकी इमेज सेम है। 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए, उनकी इमेज सेम मान ली। ऐसा तो 1-1 के अंदर नहीं हो सकता। अगर वो दोनों एलिमेंट हमारे डिस्टिंक्ट निकले तो हम बोल देंगे नॉट 1-1। अगर वो सेम आ गए यानी कि x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो हम बोल देंगे दिस इज 1-1। देखो कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे 2 चेक 1-1। हर एक क्वेश्चन में यही तरीका करना है। 2 चेक 1-1 लिखोगे, लेट कर लोगे x1 और x2 बिलोंग्स टू r। आर कौन से 2 सेट होंगे हमारे, ए और बी। जैसे ए बी, ए वाला एलिमेंट लेना है यहाँ पे ए को हम बोलते हैं डोमेन। ए को क्या बोलते हैं, डोमेन। यहां पे आपने ब्रैकेट में डोमेन लिखना है। अगर यहाँ पे जैसे जेड टू जेड ले लिया ना, तो हम हमेशा जेड यानी कि डोमेन के अंदर 1-1 चेक करेंगे। तो आपने यहाँ पे क्या लेना है, डोमेन वाले सेट से 2 एलिमेंट लेने हैं, सच दैट। वो 2 एलिमेंट कैसे लिए, सच दैट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू है एफ ऑफ x2। यानी कि फंक्शन के अंदर जब x1 और x2 को हमने पुट किया, दोनों की इमेज सेम आ रही है। लेकिन 1-1 के अंदर तो ऐसा नहीं होता कि 2 अगर अलग अलग एलिमेंट है तो उनकी इमेज सेम आ जाए। हमने मान लिया कि 2 की सेम आ रही है। अब ये चेक करते हैं क्या ये दोनों एलिमेंट रियल में अलग अलग है, तो पुट कर दो। एफ ऑफ x1 का मतलब क्या आएगा, यहां पे पुट करो एफ ऑफ x1 2x1 हो जाएगा, x की जगह x1 पुट कर दिया इज इक्वल टू x2 पुट करेंगे तो 2x2 हो जाएगा। तो यहां पे 2 से 2 कैंसिल, 2 से डिवाइड कर दिया तो x1 इज इक्वल टू x2। देखो हमने माना था कि 2 एलिमेंट्स की इमेज, 2 अलग एलिमेंट्स की इमेज सेम है। लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो दोनों एलिमेंट क्या हो, एक ही हो, x1 और x2 क्या हो, बराबर, तभी इमेज सेम आ सकती है। और अगर ऐसा आ जाए कि 2 फंक्शन को x1 और x2 को अलग अलग मान लिया और उन दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाए तो हम बोलते हैं दिस इज 1-1। अगर ये इक्वल नहीं आता, कुछ और आ जाता आंसर या इक्वल नहीं कर पाते इनको, तो हम बोल देते हैं दिस इज नॉट 1-1। आपने हमेशा हर एक क्वेश्चन में ये करना है, x1 इज इक्वल टू x2 मान के चलोगे, दोनों की वैल्यू उसमें पुट करोगे, दोनों से सोल्व करके x1 और x2 को इक्वल दिखा दोगे। अगर x1 इज इक्वल टू x2 है तो दिस इज 1-1। अगर इक्वल नहीं आ पाता, कोई और रीजन आ जाता, तो हम बोल देते दिस इज नॉट 1-1। तो यहां से इंप्लाइज f इज 1-1 फंक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। दोबारा सुनो एक बार, क्योंकि फंक्शन जो 1-1 होगा उसके अंदर क्या आएगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट इमेज। अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज होगी। हमने 2 एलिमेंट ले लिए, कोई भी और मान लिया उन दोनों की इमेज सेम है, और हमने वो पुट करके देखे हो तो दोनों एलिमेंट एक ही होगा, तभी पॉसिबल है जब वो दोनों एक ही है। तो दिस इज 1-1। ये सिंपल सा यही ट्रिक लगेगा हमारा हर एक 1-1 में। x1 x2 मान देंगे, कहां से मान देंगे, डोमेन से, और उसके बाद उसको फंक्शंस के अंदर पुट करेंगे। नेक्स्ट हम ऑन टू चेक कर रहे हैं। सेकंड जो पार्ट होगा हमारा ऑन टू आएगा, टू चेक ऑन टू। देखो लिखने का मेथड मोस्टली मैं वही यूज कर रहा हूं, पहले फंक्शन को डिफाइन, सेट को, फिर फंक्शन को, फिर 1-1 एंड ऑन टू चेक कर रहे हैं। और अगर आपको ये क्लियरली समझ में आ गया ना, 2 एक्सरसाइज है, जैसे हमारी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव की 2 एक्सरसाइज थी ना,
ऐसे ही 1 1 ऑन 2 की भी क्या है, 2 एक्सरसाइज है। तो ऑन टू चेक करने के लिए ऑन टू में क्या होता था कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी, बी के हर एक एलिमेंट की परी इमेज होनी चाहिए। तो इसके अंदर हम बी वाला एलिमेंट लेंगे, बी भी हमारा सेट रियल नंबर है, तो लेट कर लेंगे हम y बिलोंग्स टू r और ब्रैकेट में लिख देंगे कोडोमेन, क्योंकि फंक्शन के अंदर ये वाला सेट होता है डोमेन और ये होता है कोडोमेन। पहले वाला सेट क्या होता है, डोमेन, सेकंड कोडोमेन। तो जब भी हमने ऑन 1 1 चेक करना है डोमेन से एलिमेंट लेंगे, ऑन 2 चेक करना है कोडोमेन से लेंगे। और लेट सच दैट कैसा लिया वो, f ऑफ x इज इक्वल टू y, फंक्शन ऑफ x को y के इक्वल मान लिया, तो वो क्या होगा हमारा, f ऑफ x की वैल्यू रख दो 2x इज इक्वल टू y, तो यहां से 2 डिवाइड में चला जाएगा। x की वैल्यू अगर आप यहां से निकालने में पॉसिबल हो चुके हो, अगर यहां से x की वैल्यू निकल जाती है तो ये ऑन टू है, अगर आप यहां से x की वैल्यू नहीं निकली तो नॉट ऑन टू। इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इंप्लाइज, देखो x की वैल्यू आ गई ना, अब x की वैल्यू यहां रख दो, इंप्लाइज f ऑफ y बाई 2 इज इक्वल टू किसके है, y के। जो x की वैल्यू यहां पे आएगी, जो हमने मानना था वहां पे रख दो। अब देखो y की क्या मिलेगी, प्री इमेज मिलेगी ना। अगर x की वैल्यू निकल गई, मान लो हमारा काम खत्म। अगर x की वैल्यू नहीं निकली, फिर हमारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डाउट है, या तो ऑन टू नहीं है या हमने गलती है। तो x की जो वैल्यू निकली उसको यहाँ पे पुट करोगे, f ऑफ x इज इक्वल टू y में, तो ये आ गया। सो f इज ऑन टू, तो फंक्शन क्या है हमारा, ऑन टू है। ये एक प्रोफॉर्मा होगा हमारा पूरे क्वेश्चन का। पहले 1 1 चेक करने के लिए 2 मानेंगे, कहां से, डोमेन से। ऑन टू चेक करने के लिए एक ही एलिमेंट मानेंगे, y कहां से, कोडोमेन से। y मींस, क्योंकि ऑन टू में क्या होता है, ईच एलिमेंट ऑफ बी के हर एक एलिमेंट की परी इमेज होनी चाहिए। तो हमने बी का एलिमेंट लिया और उसकी परी इमेज चेक की, उसकी परी इमेज आई y बाय 2, उसकी परी इमेज क्या आई y बाय 2। आप y बाय 2 यहां पे पुट कर देख सकते हो, x की जगह y बाय 2 पुट करो, आंसर y आएगा। देखो f ऑफ y बाय 2 पुट किया x की जगह पे, तो क्या आएगा, 2 इंटू वाई बाय 2, आंसर क्या आ गया, y। यानी कि आप जिस भी एलिमेंट की परी इमेज चेक करना चाहते हैं उसका क्या ले लोगे, हाफ, उसका हाफ क्या होगा, उसकी प्री इमेज होगी। चलो, ये आपका बेसिक परफॉर्मा बन गया 1 1 और 1 2 का। ऐसे ही चेक करना आपने 1 1 ऑन 2। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर और बेटर क्लियर होगा आपको। लिखने का मेथड मेन है भाई। देखो, अगर आप लिखना सीख गए तो आपके नंबर नहीं कटेंगे बोर्ड में, चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो चाहे एचबीएसई के, इट डजंट मैटर। ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, अगर आप इसको स्टार्टिंग से समझोगे और क्लियरली करोगे। सेकंड जो क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स रियल टू रियल ही दिया है, 1 1 ऑन 2 चेक करना है, सेम है। देखो इसको करके दिखाता हूं मैं। 6 क्वेश्चन नहीं, 5th का सेकंड पार्ट। एफ हमारा रियल से रियल, बी फंक्शन डिफाइन एच। कैसे डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस नहीं, एक्स क्यूब प्लस 2 अभी। तो इसको चेक करते हैं 1 1 ऑन 2। तो 1 1 चेक करने का हमारा मेथड क्या था कि फंक्शन है जो हमारा, लेट कर लिया, स्टार्टिंग में हम लिखेंगे 2 चेक 1 1, 2 चेक 1 1। तो हम 1 1 चेक करने के लिए क्या करते थे कि जो हमारी डोमेन है, डोमेन क्या है हमारी डोमेन है रियल नंबर, वहां से 2 एलिमेंट ले लेते थे, x1 एंड x2। तो लेट कर लिया x1 और x2 बिलोंग्स टू r कौन सी, डोमेन से, पहले वाले सेट से लिया हमने। देखो मोस्टली बच्चों में ये कंफ्यूजन रहती है कि हम ये एलिमेंट कहां से ले रहे हैं 1 1 चेक करने के लिए, क्योंकि हमें 1 1 में डोमेन के एलिमेंट की चेक करनी होती है, डिस्टिंक्ट इमेज है कि नहीं। पहले वाले सेट की ए के चेक करते हैं ना, डिस्टिंक्ट एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज डिस्टिंक्ट इमेज, तो ए के एलिमेंट लेते हैं हम 2, ठीक है। और ऑन टू के लिए क्या होता है, बी के एलिमेंट होते हैं ना, तो वहां से हम कोडोमेन से लेते हैं। सच दैट वो कैसे एलिमेंट लिए हमने, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। x1 और x2 फंक्शन के अंदर पुट करनी है। अब हमने x1 का क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू x2 का क्यूब प्लस 2,
तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया बोथ साइड। x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब। तो x1 का क्यूब किया, क्यूब रूट कर दो बोथ साइड, तो x1 इज इक्वल टू x2। यहां से हम x1 इज इक्वल टू x2 लिख सकते हैं, लेकिन मान लो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर होता। देखो ये क्यूब है वो स्क्वायर है, डिफरेंस देखो। जो ओड पावर होती है उसमें तो सिंपल यही होता है x1 इज इक्वल टू x2 रियल नंबर्स के अंदर, लेकिन ईवर में क्या होता है x1 इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस x2, क्योंकि माइनस का और प्लस का स्क्वायर सेम होता है, लेकिन माइनस का क्यूब माइनस आएगा और प्लस का क्यूब प्लस में आएगा। जैसे 2 का अगर हम क्यूब करें तो 8 होता है और -2 का क्यूब कितना होता है -8। तो माइनस का क्यूब माइनस होता है और प्लस का क्यूब प्लस होता है क्यूब, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है प्लस का भी सेम होता है माइनस का भी सेम होता है। तो यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है x1 इज इक्वल टू x2 लिखने में, लेकिन यहाँ पे हो जाती है हमें। इसका भी जब क्वेश्चन आएगा तो बेटर आपको समझ में आएगा। तो x1 का क्यूब अगर x2 के क्यूब के इक्वल है तो वहां से हम इजिली बोल सकते हैं x1 इज इक्वल टू x2। तो नेक्स्ट हम अब जब x1 x2 आ गया हमने वही करना है, इनको इक्वल लेके चलना है और x1 इज इक्वल टू x2 दिखाना है। सो f इज 1 1 फंक्शन, बस ये हमारा 1 1 चेक करने का मेथड रहेगा। ऑन टू के लिए देखो हम क्या मेथड अपनाएंगे। सेकंड जो पार्ट होगा हमारा ऑन टू चेक ऑन टू हमने चेक करना है। ऑन टू चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो अभी हम ऑन टू चेक करने जा रहे हैं। ऑन टू चेक करने के लिए हमने क्या लेना है, देखो ऑन टू में वही मेथड है कि हम कोडोमेन से लेंगे, लेट कर लेंगे y बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन यानी कि आ रही है हमारी, ब्रैकेट में लिख देंगे कोडोमेन। ये ब्रैकेट में इसलिए लिखवा रहा हूं कि आपको एक रट्टा सा ना हो जाए कि हमने x लेना है y लेना है, दोनों r से लेने, कौन सा r से लेने, कुछ नहीं पता। आपने प्रॉपरली मीनिंग पता होना चाहिए। 1 1 क्या होता है एवरी एलिमेंट ऑफ a, और ऑन टू क्या होता है एवरी एलिमेंट ऑफ b। तो आपने जो 1 1 के लिए यहां से लेने हैं और ऑन टू के लिए यहां से, तो y ले लिया सच दैट कैसा लेना हमने, आपने यही लिखना है हमेशा f ऑफ x इज इक्वल टू y, और इसके अंदर पुट कर देनी है वैल्यू और x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो x का क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू y, तो x का क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y माइनस 2, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y माइनस 2 का क्यूब रूट, क्या आ जाएगा क्यूब रूट। अब यहां पे देखो x की वैल्यू निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे स्क्वायर रूट होता, यहां पे क्या होता x इज इक्वल टू मान लो y माइनस 2 का स्क्वायर रूट आ जाता, तो प्रॉब्लम हो जाती कि अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो रियल नंबर नहीं आएगा अंदर अंडर रूट के, लेकिन क्यूब रूट में माइनस का कोई मैटर नहीं होता। तो यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, x की वैल्यू इजिली निकल गई। तो हम लिखेंगे इंप्लाइज f ऑफ, क्या करना है x की जगह ये वैल्यू रख देनी है y माइनस 2 का क्यूब रूट का आंसर हमेशा क्या आएगा y। डाउट है तो आप ये x की जगह पे यहाँ पे पुट करके देख सकते हो, आंसर क्या आ रहा है y ही आएगा। तो आपने ये निकाल दिया कि y की परिमेज क्या मिली, उसमें से 2 माइनस करो। जैसे 5 की आपने 5 की देखनी है ना, 5 की छोड़ो, जैसे मान लो आपको 10 की देखनी है, 10 अगर y की वैल्यू 10 है तो 10 माइनस 2 करो और उसका कर लो क्यूब रूट। तो 10 की परिमेज क्या आएगी 8 का क्यूब रूट यानी कि 2, इसके अंदर जब 2 पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा 10। तो ऐसे आप किसी भी नंबर की प्री इमेज चेक कर सकते हो। ये मेथड प्री इमेज चेक करने का है। सिंपली एक बार दोबारा समझो हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो जो ये y की वैल्यू आई है ना, x की वैल्यू आई, ये क्या है प्री इमेज ऑफ y, यानी कि किसी भी एलिमेंट को हम यहाँ पे रखेंगे y को, उसकी प्री इमेज हमें इजिली मिल जाएगी। तो दिस इज ऑन टू, तो यहां से क्या गए ऑन टू, सो f इज ऑन टू। तो कोई भी फंक्शन है 1 1 1 2 कैसे चेक होगा, आपके सामने पूरा परफॉर्मा तैयार है। आप ध्यान से देखो, आपने 1 1 चेक करने के लिए सेम प्रोसीजर हर क्वेश्चन में करना है, ऑन टू चेक करने के लिए भी सेम प्रोसीजर हर क्वेश्चन में करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, हमें प्रॉब्लम कहां आएगी। देखो अब कह रहे थे कि प्रॉब्लम आते हैं स्क्वायर वाले क्वेश्चन के अंदर, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट जब हम करेंगे वहां पे माइनस मैटर करेगा, कि क्योंकि प्लस और माइनस दोनों का स्क्वायर रूट क्या होता है सेम होता है। तो लेकिन अगर नोट प्रूव करना है ना तो एग्जांपल से ही करेंगे हम उसको। नोट अगर प्रूव करना है तो इसको किससे करेंगे, एग्जांपल से। तो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 6
सिक्स क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। देखो यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, और इसको सिर्फ ऑन टू चेक करना है हमने, तो चेक कर लेते हैं ऑन टू। सिक्स क्वेश्चन है जो हमारा फर्स्ट पार्ट, एफ ऑफ एक्स, एफ है जो आर टू आर है। पहले फंक्शन को लिखेंगे हम, फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर, डिफाइन एज, कैसे डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 है। फंक्शन के अंदर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसको हमने सिर्फ ऑन टू चेक करना है, इसमें लिखा है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज ऑन टू, सिर्फ ऑन टू चेक करना है क्या ये ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, यहां से इसको किसके इक्वल मान लेंगे, वाई के इक्वल। तो हम लिखेंगे सिन लेट y बिलोंग्स टू r, और कोडोमेन से लेते हैं हम, ऑन टू चेक करने के लिए कहां से लेते हैं, कोडोमेन, लेट y बिलोंग्स टू r कोडोमेन, कोडोमेन से लिया, और कैसा कि सच दैट, कैसा लेंगे, यही लेंगे ना कि वो जो आंसर आ रहा है f ऑफ x के इक्वल आ रहा है, सच दैट कि f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, y। तो यहां से दोबारा उसको पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू y, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 2, और x की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ y माइनस 2। अब देखो x की वैल्यू क्या आएगी, y माइनस 2 का स्क्वायर रूट। अब हमने प्लस 1 में भी बताया था जब हम डोमेन रेंज चेक करते थे कि अगर अंडर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव आ जाए, सो दिस इज नॉट रियल नंबर, तो हम लिखेंगे सो विच इज नॉट रियल नंबर फॉर ऑल y की वैल्यू। देखो कहां से, देखो अगर मैं y की वैल्यू 3 रख लेता हूं तो 3 माइनस 2 1, वो तो है, 4 रख लेता हूं तब भी, अगर 2 रखता हूं तो 0 है। अगर 2 से छोटा रखोगे ना आप, 2 से कोई छोटा नंबर रखोगे तो प्रॉब्लम आएगी, फॉर ऑल y लेस देन 2। अगर y की वैल्यू 2 से छोटी है ना, कोई भी 2 से छोटी रखोगे तो x की वैल्यू नहीं निकलेगी। अगर x की वैल्यू नहीं निकलेगी सो f इज नॉट ऑन टू। देखो मैंने बोला था अगर हम x की वैल्यू निकालने में एबल हैं, सक्षम हैं, तो हमारा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। अगर नहीं निकल रही तो दिस इज नॉट ऑन टू। क्लियर। अब नहीं निकल रही का एग्जांपल आ गया ना, क्यों नहीं निकल रही, क्योंकि अगर यहाँ पे x y के अंदर क्या आ गया 2, y के अंदर अगर 2 की वैल्यू 2 से छोटी वैल्यू रख दी, जैसे 1 रख दिया, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर रूट रियल नंबर नहीं होता, और हमारी जो डोमेन है वो रियल नंबर है। तो अगर रियल नंबर नहीं होता तो दिस इज नॉट पॉसिबल, सो दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू नहीं है। सेकंड पार्ट भी सेम है। सेकंड में देखो, सेकंड एक थोड़ा सा चेंजिंग सा क्वेश्चन है, उसके अंदर सिर्फ 2 ही वैल्यू आंसर आ रही है। फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन वही है रियल टू रियल, और डिफाइन कैसे है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1, और पहले 1 लिखा है फिर -1, इफ x इज रैशनल नंबर, और इफ x इज इरेशनल नंबर। पहले तो इस क्वेश्चन को, इस फंक्शन को हम समझते हैं कि ये फंक्शन, ये कैसा एक फंक्शन है जो हमें डिफाइन किया गया है। देखो आप कोई भी फंक्शन की x की वैल्यू कोई भी रखो यहां पे, जैसे मैंने x की वैल्यू रख दी 2, तो 2 क्या होता है, रियल नंबर होता है ना, नहीं 2 रैशनल होता है। अगर x की वैल्यू रैशनल नंबर है तो आंसर क्या आएगा 1, तो इसका आंसर 1 आएगा। f ऑफ 3 निकाला, 3 भी क्या है रैशनल नंबर है, तो भी आंसर 1 आएगा। f ऑफ रूट 2 निकाल दिया, मान लो रूट 2 क्या होता है इरेशनल, रूट 2 पे आंसर कितना आएगा -1। f ऑफ 1.1001001001 ऐसे चल रहा है नंबर, ये इरेशनल नंबर होता है, इसका आंसर भी -1 आएगा। आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, रैशनल होगी तो 1 आ जाएगा, इरेशनल होगी तो -1 आएगा। तो अब देखो या तो हमेशा आंसर 1 आएगा या -1 आएगा, ना तो 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 4 आएगा, ना 5 आएगा, ना और कोई वैल्यू आएगी। लेकिन ये जो डोमेन है इसके अंदर तो सारे एलिमेंट है। तो क्लियरली यहां से हम लिखेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़े अलग तरीके से लिखेंगे हम। क्लियरली 2 बिलोंग्स टू R, 2 रियल नंबर है, हैज नो एनी प्री इमेज
इन आर। ये तो क्या था 2 कोडोमेन, यहां पे ब्रैकेट में लिखोगे कोडोमेन। कोडोमेन के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिल गया 2 जिसकी कोई पर इमेज नहीं है डोमेन के अंदर, यानी कि बी सेट से एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसकी एक के अंदर कोई इमेज नहीं है, क्योंकि 2 किसी का आंसर नहीं आएगा। 2 अगर किसी का आंसर नहीं आएगा तो उसकी पर इमेज कैसे हो सकती है। सो एफ इज नॉट ऑन 2। 2 क्या 3 की भी नहीं है, 4 की भी नहीं है, 5 की नहीं है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉट इंपॉर्टेंट। हाँ, एक नंबर में पूछ सकते हैं 1 1 ऑन 2 है ना, तो ये 1 1 है ना ऑन 2। 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि आप कोई भी रैशनल नंबर पुट करोगे आंसर सबका 1 आएगा। बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे सब जिनकी सबकी इमेज सेम आएगी। सो दिस इज नॉट, और ऑन 2 भी नहीं है। ये फंक्शन अगर आपको समझ में आ गया कि ये फंक्शन क्या है, तो इसका आंसर भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये सेकंड पार्ट था हमारा। उसके बाद हम 7th क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। 7th जो क्वेश्चन है हमारा वो देखो। 7th क्वेश्चन में भी हमने चेक कर इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव। इसके अंदर 2 वर्ड लिखे हुए हैं, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव। इंजेक्टिव जो होता है 1 1 होता है और सब्जेक्टिव ऑन 2 होता है। 7th का 1 वही नाम, बस नाम चेंज कर दिए। इंजेक्टिव 1 1 होते हैं। जैसे एफ एक फंक्शन है हमारा z टू z डिफाइन एज, कैसे कि एफ ऑफ एक्स निकाला तो एक्स का स्केयर आ गया। स्केयर वाला है बस हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, स्केयर आ गया भाई। स्केयर में हमने चेक किया था ये 1 1 नहीं है, तो यहाँ पे भी हमने वही चेक करना, लेकिन अपने वाले मेथड से इनफाइनाइट। वैसे हम इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, वो वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। -1 और 1 दोनों की इमेज क्या आएगी सेम। -1 लिख के दिखा दो, 1 लिख के दिखा दो, दोनों का आंसर 1 आ रहा है। सो दिस इज नॉट 1 1। ऑन 2 के लिए लिख लो कि माइनस में कोई भी आंसर नहीं आएगा। -1 किसी का आंसर नहीं आएगा। अगर -1 किसी का नहीं आ रहा तो दिस इज नॉट ऑन 2। इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछा है। इंजेक्टिव 1 1 होता है और सब्जेक्टिव ऑन 2 होता है। तो आप याद रखने के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव। इंजेक्टिव लिख दिया, इंजेक्टिविटी लिख दिया। इंजेक्टिविटी यानी कि 1 1 है कि नहीं। सब्जेक्टिविटी लिख दिया, सब्जेक्ट। ये 1 1, ये ऑन 2। और एक होता है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव भी कहीं ना कहीं नाम आएगा। बाइजेक्टिव होता है 1 1 एंड ऑन 2 बोथ। 1 1 एंड ऑन 2, यानी कि अगर जो दोनों है वो 1 बाइजेक्टिव है। इंजेक्टिव सिर्फ 1 1, सब्जेक्टिव सिर्फ ऑन 2। तो इसको इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव चेक करना है 1 1 ऑन 2। तो हम लिखेंगे 2 चेक इंजेक्टिव। इंजेक्टिव के ब्रैकेट में आप 1 1 लिख सकते हो। तो वही एक तो आप एग्जांपल लेके कर सकते हो जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, या आप इस मेथड से भी कर सकते हो। देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो लेट कर लेंगे x1 x2 बिलोंग्स टू z। कौन से वाले z से लेना हमने, डोमेन से। सच दैट कैसे लियो वो, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। अगर x1 पुट करो वहां पे, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर को हटाने के लिए क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट। तो x1 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है, इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस ऑफ x2 का स्क्वायर। प्लस माइनस हमेशा जब भी मोड हटाते हैं तब भी एक के साथ लगता है, और स्क्वायर रूट करते हैं तब भी एक साइड लगता है। दोनों साइड लगाने का कोई मीनिंग नहीं बनता, एक साइड लगाना आपने। तो यहां से ये कैंसिल हो गया और यहां से ये कैंसिल हो गया। तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ गया। यानी कि x1 की जो वैल्यू होगी x1 x2 के बराबर हो सकती है और माइनस x2 के बराबर हो सकती है। यानी कि दो वैल्यूज के ऊपर सेम आंसर देगा जो एक दूसरे के नेगेटिव होगी। जैसे -1 और 1 के ऊपर, 2 और -2 के ऊपर, दो वैल्यूज के ऊपर क्या देगा, सेम आंसर। अगर दो वैल्यूज के ऊपर डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव सेम इमेज, सो दिस इज नॉट 1 1। सो एफ इज नॉट इंजेक्टिव लिखेंगे, क्योंकि इंजेक्टिव पूछा तो हम इंजेक्टिव लिख देंगे। ठीक है, अब चेक करते हैं ऑन 2। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकंड ऑन 2। ऑन 2 के लिए देखो क्या होगा, वही स्क्वायर रूट में प्रॉब्लम आ जाएगी जो अभी किया था हमने। 2 चेक सब्जेक्टिव।
सर्जेक्टिव चेक करने के लिए ब्रैकेट में लिख लेना ऑन टू, तो लेट कर लेंगे y बिलोंग्स टू z। कौन से वाला z? कोडोमेन वाला। तो सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y, फंक्शन के अंदर x की वैल्यू पुट करो, x का स्केयर इज इक्वल टू y, स्केयर रूट ले लो, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y। बाहर का प्लस माइनस मैटर नहीं करता, अंदर y की वैल्यू मैटर करती है। अगर y की वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो रियल नंबर थोड़ी ना रहेगा, अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया तो आइटा कॉम्प्लेक्स नंबर चला जाएगा। ठीक है भाई, तो हम लिख देंगे विच इज नॉट रियल नंबर फॉर ऑल y लेस देन 0। y की लेस देन 0 से, 0 से छोटी वैल्यूज के लिए -1 -2 -3 के लिए रियल नंबर नहीं है। सो f इज नॉट ऑन टू, यानी नॉट सर्जेक्टिव। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यही हमारा, देखो हर क्वेश्चन में हम यही चीजें चेक कर रहे हैं। 1 1 चेक करने के लिए वही x1 x2 लेके चलते हैं, ऑन टू चेक करने के लिए वही y लेके चलते हैं, सेम प्रोसीजर। अगर x1 इज इक्वल टू x2 दिखाना इक्वल दिखाना पॉसिबल हो गया तो 1 1 बोल देंगे, अगर इक्वल नहीं आ रहा, कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो नॉट 1 1। y की वैल्यू x के इक्वल मान लेंगे, और वहां से अगर x की वैल्यू निकलने में आसानी हो रही है तो ऑन टू, अगर x की वैल्यू निकलने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे इसमें आ रही है कि अगर y की वैल्यू माइनस वाली होगी, इसमें देखो अगर y की वैल्यू, इंटीजर माइनस वाले होते हैं ना, अगर y की वैल्यू माइनस वाली है तो उनकी कोई प्री इमेज नहीं है, कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा x पॉसिबल नहीं है, रियल नंबर ऐसा रियल नहीं, हमने इंटीजर लिया भाई, नॉन इंटीजर। कोई ऐसा इंटीजर नहीं है जो y की वैल्यू माइनस का अंडर रूट हो। सो दिस इज नॉट ऑन टू। बहुत इजी से क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप इनको ध्यान से करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 7th का सेकंड पार्ट, एक्स क्यूब वाला है भाई। और क्यूब में ना तो क्यूब रूट करने में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑड अगर पावर होगी, 5 पावर होगी, 8 पावर, 5 7 पावर होगी, तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। और सेम वहां पे माइनस का भी हमारा क्यूब रूट होता है, माइनस की वैल्यू आ जाएगी, नो प्रॉब्लम। तो आप इसको खुद ट्राई करना। 7th के सेकंड को 8th हम करवा रहे हैं, एक्स के नाइदर 1 1। 8 में भी वही होगा भाई जो 7th का फर्स्ट, 7th का फर्स्ट और 8th सेम है, वहां पे रियल नंबर है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर नेचुरल टू नेचुरल दे देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे नेचुरल से नेचुरल दिया है, जैसे सेकंड में 7th के में, तो अगर मान लो आपको फंक्शन दिया है नेचुरल से नेचुरल, तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लिखेंगे। f ऑफ x1 क्या था? x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। फिर जब स्क्वायर रूट करेंगे हम इनके ऊपर तो x1 इज इक्वल टू x2 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि जो x1 और x2 नेचुरल नंबर है और इसका नेगेटिव आंसर आ ही नहीं सकता, फिर x1 नेगेटिव हो ही नहीं सकता, माइनस का ले ही नहीं सकते। माइनस तो तब आएगा ना जब ये माइनस होंगे इस सेट के अंदर, अब माइनस है ही नहीं तो माइनस कैसे ले लेंगे? सो दिस इज 1 2 1 1। अगर नेचुरल से नेचुरल है तो 1 1 है, अगर नहीं है तो नॉट 1 1। ठीक है, तो 8th आपने खुद ट्राई करना है, 9th भी आपने सेम। देखो 9th जो क्वेश्चन है, अब तो आपने सारे क्वेश्चन खुद ट्राई करने हैं। 9th क्वेश्चन f ऑफ x इज इक्वल टू x का मोड है, मोड है तो 1 1 चेक करने के लिए आपने मान लिया f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लिखे, आप खुद लेना। x1 का मोड इज इक्वल टू x2 का मोड, और मोड खोलते टाइम मैंने क्या बोला था? प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस आएगा तो नॉट 1 1। ऑन टू में देख लो भाई, ऑन टू के लिए देखो f ऑफ x इज इक्वल टू y, यानी कि मोड ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया? y। x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस y। अब 2 की y की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस y। तो अब आंसर हम यहां से कह देंगे, देखो एग्जैक्टली वैल्यू तो नहीं आई, अब भी 2 आ गई। या हम इसमें ऑन टू में, इसमें अगर हम एग्जाम्पल लें ना तो आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी कभी भी, हम लिख देंगे सिंस f ऑफ x इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑन टू में हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, या f ऑफ x इज इक्वल टू y मान लिया, सो मोड ऑफ x इज इक्वल टू y
देन y कैन नॉट बी नेगेटिव रियल नंबर। तो y क्या है, नेगेटिव रियल नंबर नहीं हो सकता, हमें तो सारे रियल नंबर्स के लिए चाहिए ना, सो दिस इज नॉट ऑन टू, क्योंकि मोड है जो नेगेटिव नहीं आएगा ना, ये लाइन लिख के हम बोल देंगे नॉट ऑन टू। तो आपने ये खुद ट्राई करना है मोड वाला, उसके बाद cos ऑफ x वाला मैं करवा रहा हूं, और माइनस ऑफ x वाला आप कर दोगे। cos ऑफ x वाला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन पे आ गए हम। f रियल टू रियल डिफाइन एज f ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ x। अच्छा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैं लिख रहा हूं, एक जो हम स्टार्टिंग में पहले ही एक्सरसाइज से मेथड कर रहे हैं, पहले तो सेट को डिफाइन करते थे, जैसे r बी द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद f बी द फंक्शन डिफाइन एज f r टू r बी द फंक्शन डिफाइन एज f ऑफ x इक्वल टू cos x, वो भी हम मेथड लिख सकते हैं। उसको इस मेथड से लिखने में देखो क्या होगा, ये मेथड अगर आप लिखोगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। लेट r बी द सेट ऑफ रियल नंबर and f r to r be a function define as, कैसे डिफाइन है कि f of x इज इक्वल टू है cos ऑफ x। बस हर एक क्वेश्चन को हम इसी मेथड से करेंगे, फिर 1 1 और 2 चेक करना है हमने डायरेक्ट, तो 2 चेक 1 1 2 चेक 1 1 1 1 चेक करने के लिए देखो हम क्या करेंगे भाई, 1 1 कैसे 1 1 कब होएगा कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेज। हम ये चेक करते थे ना 1 1 में कि हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज होगी। तो देखो लेट कर लेंगे वही मेथड, x1 x2 बिलोंग्स टू r, r कौन सी डोमेन वाली, r कौन सी डोमेन वाली। तो x1 और x2 दो रियल नंबर लिए सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, फंक्शन की वैल्यू x1 और x2 की इक्वल है, तो इसका मीनिंग होगा cos ऑफ x1 इज इक्वल टू cos ऑफ x2। अगर cos x1 इज इक्वल टू x2 हो, हमने 3 चैप्टर प्लस 1 में किया था, जब cos ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ y हो तो क्या होता था, तो x की वैल्यू हो जाती थी 2n पाई प्लस माइनस y, 2n पाई प्लस माइनस y। तो यहां से मैं लिख सकता हूं x1 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस x2, 2n पाई प्लस माइनस x2, यानी कि देखो x1 की वैल्यू बहुत सारी होंगी, प्लस माइनस में आएंगी, और 2n में जोड़ेंगे घटाएंगे तो बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो लेकिन डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट एक x की कितनी वैल्यू आ गई, बहुत सारी आ गई ना, सो f इज नॉट 1 1, तो ये 1 1 नहीं है। ऑन टू चेक करते हैं, ऑन टू के लिए क्या होगा, देखो ऑन टू चेक करने के लिए हम लिखेंगे टू चेक ऑन टू, लेट y बिलोंग्स टू r। वैसे इसमें क्लियरली ऑन टू लिख देंगे हम, क्योंकि इसमें चेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो हम क्लियरली लिखेंगे। क्लियरली देखो, जो cos ऑफ x की वैल्यू हो या sin ऑफ x की वैल्यू हो, cos ऑफ x की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में होती है, -1 और 1 के बीच में, तो जो भी आंसर आएगा -1 और 1 के बीच में आएगा। तो -1 से बड़े किसी भी नंबर की कोई पर इमेज नहीं होगी। सो 2 बिलोंग्स टू r, कौन सी कोडोमेन, हैज नो एनी परी इमेज इन r, डोमेन के अंदर।
देखो वैसे तो इसको उस मेथड से करते तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ये बहुत आसान है क्योंकि देखो cos ऑफ x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में आती है, चाहे आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो आंसर हमेशा -1 और 1 के बीच में आएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, कोई भी ऐसा नंबर जो 2 3 4 5 6 किसी की भी पर इमेज नहीं होगी, किसी की भी नहीं है तो दिस इज नॉट ऑन टू, क्योंकि एवरी एलिमेंट की होगी तभी ऑन टू बनता है। तो ये हमारा क्लियरली 10th क्वेश्चन हो चुके हैं इस एक्सरसाइज के। आपने बेटरली समझना इन क्वेश्चंस को, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है। और जब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम आ जाएंगे ना तो मैं आपको बता देता हूं इस एक्सरसाइज से 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, जिसमें आपने 1 1 और 2 तो चेक करना है, साथ में एक इनवर्स और निकालना है। वो हम जब नेक्स्ट वीडियो करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो आपको सिखाया जाएगा। लेकिन उसके लिए 1 1 और 2 अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो गया। तो आपने 1 1 और 2 चेक करने का मेथड थोड़ा क्लियरली अपना पक्का कर लेना है। तो आप पहले इसके 4 क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद के 6 10 क्वेश्चन करने के बाद आपको जल्दी आगे के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ओके, थैंक यू।